गाइज, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड वाइड मूवी एक्सप्लेनेशन। सो गाइज, आज हम एक कोरियन साईफाई सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नेम है द साइलेंट सी। मूवी की स्टार्टिंग में हम पूरी की पूरी एक स्पेसक्राफ्ट टीम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करती है और उनमें हमें उनका कैप्टन हान भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी के सभी काफी ज्यादा ट्रबल में होते हैं बिकॉज उनका जो स्पेसक्राफ्ट है वो अच्छे से लैंड नहीं कर पाता मून से और वो क्रैश हो जाता है। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होकर कुछ दिन पहले पे आ जाता है जहाँ पर अर्थ काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है। वहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो चुकी होती है और अर्थ काफी ज्यादा अनफर्टाइल भी हो चुका होता है। पानी की शॉर्टेज होने की वजह से अब साइंटिस्ट वर्टिकल फार्मिंग को तैयार करते हैं। वर्टिकल फार्मिंग का मतलब होता है कि एक स्पेसिफाइड कमरे में पौधे को हर वो चीज प्रोवाइड करना जिससे वो ग्रो कर सके। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को एक कार्ड के थ्रू पानी पीते हुए देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके लिए काफी लंबी लंबी लाइंस लगी होती हैं। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम साइंटिस्ट जॉन्सू को देखते हैं अपने को पार्टनर के साथ जो कि साइंटिस्ट स्योंग से मिलने आता है। स्योंग एक पेशे से एस्ट्रोलॉजर होती है और जॉन्सू उसे ये भी बताता है कि वो स्योंग को एक मून प्रोजेक्ट के लिए इनवाइट करने के लिए आए हैं। स्योंग भी यस कर देती है बिकॉज उसकी सिस्टर की डेथ उसी मून प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी। इसलिए स्योंग अब वहाँ पर जाकर इस बात का पता लगाना चाहती थी कि आखिर उसकी बहन की डेथ किस वजह से हुई थी। जहाँ से अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इस मिशन के हेडक्वार्टर को, जहाँ पर जो लोग पहले इस मिशन पर गए थे उन लोगों की सिमेट्री तैयार करी जाती है। यहाँ पर हमें साथ साथ इस पूरे मिशन के कैप्टन को देखते हैं जिसका नाम हान होता है। वो दोनों आपस में बात करते हैं। उसके बाद हमें इस मिशन की हेड को दिखाया जाता है जो कि इन सब टीममेट्स को लेकर एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठती है और इन सबको बताती है कि उन्हें मून पर जाना है क्योंकि रेडिएशन लीक होने की वजह से जो उनका मून पर स्पेस सेंटर था गवर्नमेंट उसे बंद कर रही है। इसलिए अब उनके पास सिर्फ 15 दिन ही है ताकि वो जाकर उस कैप्सूल को ले। इस कैप्सूल को उनके पुराने टीममेट्स ने फाइंड करा था बट इससे पहले कि कोई उन्हें अर्थ तक पहुंचा सके वहाँ पर रेडिएशन लीक होने की वजह से सब कुछ खत्म हो गया, जिसमें स्योंग की बहन भी होती है। इसलिए स्योंग पास्ट का सीन याद करती है जब उसकी बहन को इस अचीवमेंट के लिए इस मिशन के हेड ने एक गोल्डन मेंबरशिप कार्ड दिया था जिसकी मदद से वो जितना चाहे पानी यूज कर सकती हैं, उनके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं होती। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि जितने भी सारे टीममेट्स हैं वो अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं अपने मिशन के लिए और वहीं पर हमें एक को पायलट भी दिखाया जाता है। सभी के सभी पार्टनर्स तैयार हो जाते हैं ताकि वो इस मिशन पर प्रोसीड कर सकें। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उनकी स्पेसशिप अर्थ से टेक ऑफ कर जाती है और जैसे ही मून के पास पहुंचती है उनकी स्पेसशिप में कुछ ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो सारे के सारे घबरा जाते हैं और अब उनके पास कोई भी चारा नहीं होता। इसलिए वो रॉकेट को अपनी स्पेसशिप से अलग कर देते हैं जिसकी वजह से उनका रॉकेट काफी जोर से जाकर मून पर क्रैश हो जाता है। और अब हम मूवी के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ से हमने हमारी मूवी स्टार्ट करी थी। सभी क्रू मेंबर्स तो सेफ होते हैं और हम देखते हैं जैसे वो मून पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक पाँव के निशान मिलते हैं जिसका पीछा करते हुए वो अपने मिशन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। उनके साथ एक घायल मेंबर भी होता है और अब उन्हें यहाँ से अपने स्पेस सेंटर की लगभग दूरी 7 किलोमीटर तय करनी थी बट आधे रास्ते में पहुंचने के बाद जो उनका घायल साथी होता है उसकी ऑक्सीजन भी खत्म हो जाती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और उन्हें उसको रास्ते में ही छोड़कर जाना पड़ता है। जहाँ से जब हमारा सीन आगे बढ़ता है तो हमें पता चलता है कि सभी मेंबर्स की ऑक्सीजन लेवल लो हो चुकी होती है और वो किसी भी तरीके से अपने स्पेस सेंटर पर पहुंच जाते हैं। पर जैसे वो स्पेस सेंटर के पास पहुंचते हैं वो उसके गेट को अनलॉक करने की काफ़ी कोशिश करते हैं, जिसके बाद जाकर उन्हें उस गेट का अप्रूवल मिल जाता है और वो उस गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं। जहाँ से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब स्योंग इस मिशन पर आने की तैयारी कर रही थी तब वो अपनी बहन के द्वारा भेजी गई कुछ इन्फॉर्मेशन को पढ़ती है जिसमें उसकी बहन के द्वारा लिखा होता है फाइंड लूना। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं और सभी के सभी टीम मेंबर्स को अपना ऑक्सीजन टैंक फुल करते हुए देखते हैं। जैसे ही उन सभी टीम मेंबर्स की ऑक्सीजन फुल हो जाती है तो वो सभी अपने प्लान को प्रोसीड करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें अपने रास्ते में एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी मौत काफी अलग तरीके से होती है क्योंकि उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई होती है और आसपास एक भी पानी की बूंद नहीं होती, जिसकी वजह से सभी के सभी क्रू मेंबर्स काफी ज्यादा शॉक में होते हैं क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि इसकी डेथ किस वजह से हुई थी। अब वो इस लाश को छोड़कर आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। जैसे जैसे क्रू मेंबर अंदर की तरफ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ की रेडिएशन पूरी परफेक्ट है, वहाँ पे लीकेज का कोई भी चांस नहीं है और उन्हें अर्थ पर यह बताया जाता है कि गवर्नमेंट इस स्पेस सेंटर को इसलिए बंद कर रही है क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन लीक होने की वजह से काफी लोगों की डेथ हो चुकी है। अभी स्योंग सबसे कहती है कि उन्हें इस बारे में आगे भी पता लगाना चाहिए कि आखिर की उनकी मौत किस वजह से हुई थी बट कैप्टन उन्हें कहता है कि ये काम उनका नहीं है और वो सभी के सभी स्पेस सेंटर के मेन कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें जाके पता चलता है कि यहाँ पर 3 स्टोरेज रूम हैं और उस कैप्सूल को ढूंढने के लिए अब पूरा क्रू
अलग अलग टीम बनाता है जिससे वो तीनों के तीनों रूम्स की तलाशी ले सकें और जल्द से जल्द कैप्सूल को ढूंढ सकें। बट स्योंग सबको बताती है कि जो पिछला क्रू मेंबर यहाँ पे मरा था उन सभी के गले में एक चिप फिट थी जिससे वो अपनी बहन को ढूंढ सकती है। पर सभी टीम मेंबर्स उसे समझाते हैं कि उसे अपने करंट मिशन पर फोकस करना चाहिए और उसे कंटिन्यू करना चाहिए। इतना कहकर सारे टीममेट्स वहाँ से चले जाते हैं और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और सब लोग लूना कैप्सूल को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही हम मूवी में आगे बढ़ते हैं हम कैप्टन की टीम को देखते हैं जो कि एक गेट को खोलने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं खुलता। काफी जोर लगाने के बाद जब वो गेट खुलता है तो उसमें से एक हाथ बाहर आ जाता है जिससे कैप्टन काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है। जैसे ही पूरा गेट खुलता है तो उसमें से काफी सारी लाशें बाहर आके गिर जाती हैं और सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इनकी मौत का कारण भी पानी ही होता है। पर क्रू मेंबर्स को ये समझ में नहीं आता कि इतना सारा पानी स्पेस सेंटर में आया तो आया कैसे, जिससे कि इन सब की डेथ हो गई। वीडियो कॉल के द्वारा बाकी सारे क्रू मेंबर्स को भी ये सारी डेड बॉडीज दिखाई जाती हैं पर स्योन रिक्वेस्ट करती है कैप्टन से कि उसे इन सभी डेड बॉडीज का राज जानना है। कैप्टन उसे मना कर देता है और कहता है कि उसे अपने मिशन पर ही फोकस करना है क्योंकि वो यहाँ पे पर्सनल काम से नहीं आई है। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं कि कैप्टन की टीम इस स्टोरेज बॉक्स तक पहुंच चुकी है पर वहाँ पे सारे के सारे कैप्सूल्स खाली होते हैं जिससे ये पता चलता है कि उनसे और आकर उन कैप्सूल्स को लेके जा चुका है और सारे के सारे कैप्सूल्स को खाली देखकर वो वहाँ से निराश हो जाते हैं। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है हम दूसरे क्रू मेंबर को देखते हैं जो कि एक इन्फेक्टेड डेड बॉडी के पास चला जाता है और जिससे उसे भी इन्फेक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। इन्फेक्शन का कॉज वही लूना वाटर होता है जिसका कैप्सूल लेने के लिए ये सब यहाँ पर आए होते हैं। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है हम कैप्टन और उसकी टीम को देखते हैं जो कि दूसरे स्टोरेज रूम में जाते हैं जहाँ से वो कैप्सूल ढूंढ सके। पर को पायलट स्योंग को परमिशन दे देता है कि उसे जहाँ जाकर अपनी बहन के बारे में पता करना है वो वहाँ जा सकती है और स्योंग वहाँ से भाग जाती है। यहाँ से अब हम को पायलट को देखते हैं वो काफी बेचैनी से उस कैप्सूल को ढूंढने की कोशिश करता है पर जिस स्टोरेज रूम में वो आता है वो स्टोरेज रूम भी खाली होता है। यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि को पायलट इस कैप्सूल को अपनी कंपनी के लिए नहीं बल्कि किसी और के कहने पर उसे ढूंढना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी सारी टीम को धोखा देकर कैप्सूल ढूंढने आता है पर काफी कोशिश के बाद भी उसे कैप्सूल नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम स्योंग को देखते हैं जो कि अपनी बहन की डेथ का रीजन पता करने के लिए स्टोरेज रूम तक जाने की कोशिश करती है पर उसी टाइम उसे कैप्टन का मैसेज आता है उन्हें को पायलट की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही और वो उसकी लोकेशन को भी ट्रैक नहीं कर पा रहे, इसलिए वो जल्द से जल्द को पायलट के पास जाए और उसे ढूंढे। दूसरी तरफ हम को पायलट को देखते हैं जिसे कि एक लूना वाटर का सेफ कैप्सूल मिल जाता है जो कि बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होता और पूरा वाटर उसमें होता है। और अब कैप्टन को स्योंग और को पायलट दोनों के बारे में पता नहीं चलता इसलिए वो उन दोनों को ढूंढने के लिए खुद उस स्टोरेज रूम में जाता है। दूसरी तरफ क्रू का जो मेंबर इन्फेक्टेड हुआ होता है उसे ऐसा लगता है कि अब वो एक सी में है इसलिए उसे जगह जगह स्टार फिश भी दिखाई देती हैं और उसके कान में से भी पानी आने लग जाता है। और अब हम स्योंग को देखते हैं जो कि भागते भागते को पायलट के स्टोरेज रूम तक पहुंचने की कोशिश करती है और देखती है कि स्टोरेज रूम से बाहर आने के लिए पायलट को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और जैसे ही वो बाहर आने की कोशिश करता है उसे पीछे से कोई खींच लेता है। जैसे ही स्योंग अंदर जाती है तो वो देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसका को पार्टनर हवा में लटका हुआ होता है और वहाँ से एकदम से नीचे गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। बट कैप्सूल सही सलामत होता है और कैप्सूल को उसकी आंखों के सामने से कोई धीरे से सरका के ले जाता है। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं कि सारे क्रू मेंबर्स कंट्रोल रूम में होते हैं पर जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके मुंह में से काफी सारा पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, जिससे बाकी सारे क्रू मेंबर्स भी काफी डर जाते हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आ पाता कि इस इंसान की बॉडी के अंदर से इतना सारा पानी कहाँ से आ रहा है। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं कि सारे क्रू मेंबर्स को एक सीक्रेट स्टोरेज का पता चलता है जहाँ पर उन्हें लूना वाटर मिल सकता है। पर उस स्टोरेज के अंदर जाने से पहले उन्हें लेवल 1 पास करना होगा जिसके लिए वो आपस में डिस्कशन करते हैं कि इस लेवल को कैसे क्रॉस करा जाए। और अब हम स्योंग को देखते हैं जो कि साइंटिस्ट के साथ मिलकर इन सभी डेड बॉडीज का रीजन जानना चाहती है कि कैसे इन सभी की मौत हुई है। जहाँ पर साइंटिस्ट उन्हें बताती है कि इन सभी की डेथ पानी में डूबने की वजह से हुई है पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इतना सारा पानी इन सब की बॉडीज के अंदर कहाँ से आया। जहाँ पर हम देखते हैं कि साइंटिस्ट अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करती है और रिसर्च के दौरान वो स्योंग का ब्लड सैंपल मांगती है और जैसे ही वो उस लूना वाटर के साथ ब्लड सैंपल को मिलाती है तो वो काफी ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है और देखते देखते वो उसके सेल्स काफी ज्यादा बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं और एक केमिकल से उसे वहीं पर ही रोक दिया जाता है और इन सबको पता चल जाता है कि लूना वाटर किस तरीके से रिएक्ट करता है अब लोगों के ब्लड के अंदर जाकर। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं कि बाकी सारे क्रू मेंबर्स भी उस स्पेस सेंटर में आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है लूना वाटर ह्यूमन बॉडी में काफी ज्यादा रिएक्ट करता है जिसकी
वजह से उनकी पानी में डूबने की वजह से मौत हो जाती है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम कैप्टन और स्योंग को देखते हैं जो कि सीक्रेट स्टोरेज जाने तक के लिए लेवल 1 पास कर चुके होते हैं। और जैसे ही वो उसके गेट से एंटर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ से नीचे जाने का एक रास्ता है। और जैसे ही वो उसका गेट उठाते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा ग्रीनरी वहाँ पर दिखाई देती है, जिसे वो दोनों काफी ज्यादा शौक में आ जाते हैं क्योंकि स्पेस सेंटर में एक भी पौधा नहीं उग सकता। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सारे के सारे क्रू मेंबर्स उस रास्ते से नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कैप्टन स्योंग उनके साथ साथ 2 मेंबर और उसके नीचे उतर जाते हैं। जैसे ही सब लोग उस स्टोरेज रूम में पहुंचते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लूना वाटर्स के काफी सारे कैप्सूल्स होते हैं। अब क्रू मेंबर जितने सैंपल उन्हें चाहिए उन सभी सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं और कैप्सूल को बोतल में डाल ही रहे होते हैं। इतनी देर में उन पर एक लड़की हमला कर देती है जिससे उनके एक पार्टनर की बाजू उखड़ जाती है और वो काफी ज्यादा पेन में होता है। इससे पहले कि क्रू मेंबर उसको पकड़ पाए वो लड़की वहां से भाग जाती है और बाहर की तरफ भागना स्टार्ट कर देती है, जिसे रोकने के लिए क्रू मेंबर काफी कोशिश करते हैं पर वो वहां से चली जाती है। और अब सारे के सारे क्रू मेंबर्स वापस कैबिन में आ जाते हैं जहां पर जिस पार्टनर को गोली लगी थी उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। और अब हम सभी क्रू मेंबर्स को देखते हैं जो कि उस लड़की को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं। हम हमारे नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लड़की उसी हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वो लूना वाटर का कैप्सूल उठाकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर सभी लोग उस पर गन तान देते हैं। और जैसे ही वो लूना वाटर लेकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है कैप्टन उस पर गन शूट कर देता है और लूना वाटर की बोतल वहाँ पे फट जाती है। इससे सभी लोग शौक में आ जाते हैं क्योंकि लूना वाटर इस लड़की की बॉडी पर कोई रिएक्शन नहीं करता, बल्कि जितने भी जख्म इस लड़की की बॉडी पर होते हैं वो लूना वाटर से हील होने स्टार्ट हो जाते हैं और वो लड़की वहाँ से सबको चकमा देकर भाग जाती है। और अब सभी क्रू मेंबर्स अपने प्लान को प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं जिससे वो उस लड़की को पकड़ सके और जान सके कि उसकी बॉडी में ऐसा कौन सा पावर है जिसकी वजह से लूना वाटर उसकी बॉडी को हील कर रहा था, जिसकी हेल्प से वो लूना वाटर को अर्थ पर ले जाकर बाकी सभी लोगों की भी मदद कर पाए। और अब हम देखते हैं कि सारे के सारे क्रू मेंबर्स अपने मिशन को पूरा करने के लिए उस लड़की को पकड़ने के लिए चले जाते हैं पर को पायलट उन सब के साथ नहीं जाता और सैंपल्स की चोरी कर वहां से चला जाता है। और जो क्रू मेंबर जख्मी होता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है बट को पायलट उसे जान से मार देता है। यहाँ पर हम बाकी क्रू मेंबर्स को देखते हैं जो अपने प्लान के अकॉर्डिंग उस लड़की को पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो उस लड़की को पकड़ते हैं तो उसे उसकी गर्दन पर लूना 073 लिखा हुआ मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि लूना और कोई नहीं प्रोजेक्ट है जो कि उनके पुराने क्रू मेंबर्स ने बनाया होता है, जिसकी बात स्योंग की सिस्टर भी करती है, जिससे हमारी पूरी मूवी की स्टोरी क्लियर हो जाती है। हमें पता चल जाता है कि 5 साल पहले यहाँ पर रिसर्च करी जा रही थी कि किस तरीके से लूना वाटर को हम एफिशिएंटली यूज कर सकें जिससे कि वो सारे के सारे अर्थ की हेल्प कर पाए। इसलिए वो लूना को अपने साथ स्पेस सेंटर में ले जाते हैं और इसी टाइम सभी के सभी क्रू मेंबर्स को पता चलता है कि को पायलट उन्हें धोखा देकर सारे कैप्सूल चुराकर वहाँ से जा चुका है और उसने बाहर जाकर स्पेस सेंटर की पावर को ऑफ कर दिया है जिससे कोई और लूना वाटर को लेकर बाहर ना जा पाए और सबकी सभी अंदर ही डेथ हो जाए। इसके बाद हम उस पर्सन की डेड बॉडी देखते हैं जो साइंटिस्ट को मिल चुकी होती है। दूसरी तरफ कैप्टन हॉर्न बाहर जाता है और स्पेस सेंटर की पावर को दोबारा ऑन कर देता है, जहां से हमारा सीन स्योंग पे शिफ्ट होता है जो कि लूना के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जहां पर वो रहती है उसके पास चली जाती है। वो देखती है कि वहां पर काफी सारे सेल्स खाली होते हैं। दूसरी तरफ साइंटिस्ट को काफी सारी डेड बॉडीज मिलती हैं जो कि उन लड़कियों की होती हैं जिन पर लूना वाटर का एक्सपेरिमेंट किया होता है। लूना भी उनमें से एक ही होती है जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है। पर इससे पहले कि लूना वाटर के बारे में लोग पता कर पाए वहाँ पर लूना वाटर की वजह से काफी ज्यादा पानी फैल जाता है और सबकी डेथ हो जाती है। सारी बातें स्योंग को अपनी बहन की वीडियो क्लिप के द्वारा पता चलती हैं और उसे पता चलता है कि अर्थ के लिए लूना वाटर काफी खतरनाक है। जहां पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कैप्टन जब को पायलट से उन सेल्स को लेने की कोशिश करता है तो को पायलट उन सभी सेल्स को तोड़ देता है जिससे लूना वाटर काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सभी की डेथ हो जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उनका कॉन्टेक्ट अर्थ पे हो जाता है और अर्थ की टीम उन्हें रिकवर करने के लिए दूसरी स्पेसशिप भेजती है और उन्हें कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द उस मिशन को खत्म करके वापस आना होगा। और अब हम देखते हैं कि लूना बिना किसी स्पेस सूट के भी बाहर मून पर रह सकती है। उसकी बॉडी अब लूना वाटर की वजह से ऐसी बन चुकी है जिससे वो मून पर भी ऑक्सीजन ले सकती है, जिसके साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है और हमें पता लगता है कि पूरे के पूरे क्रू मेंबरशिप को भी बचाया जा चुका है, जिसमें से सारी की सारी लेडीज ही बची होती हैं और वो अपने प्रोजेक्ट को खत्म कर वापस अर्थ पर चले जाते हैं। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी मूवी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और साथ के साथ हमारी मूवी को और ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर मूवी की अपडेट मिल पाए।